नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। 1 जनवरी 2025 से नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी हो रही है। मेरे कहने का मतलब है कि 1 जनवरी 2025 से आपके वेतन में एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी। जब एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी आपके मूल वेतन में, तो उसके बाद डीए अभी वर्तमान में 53% है, तो डीए 53% के साथ आपका कुल कितना वेतन होगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि अभी वर्तमान में आपका मूल वेतन कितना है, और जब आपका मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी होगी, एक नया इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी होगी, तब आपका वेतन कुल कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन अभी वर्तमान में 24,710 रुपये है, तो 53% महंगाई भत्ता, एचआरए 5% ही आवास भत्ता रखा गया है, क्योंकि अधिकांश विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, तो उन्हें 5% का आवास भत्ता मिलता है। मेडिकल 1,000 रुपये, इस तरह से उनका वेतन बन रहा है 40,042 रुपये। 18% रुपये ईपीएफ की कटौती होती है। ईपीएफ की कटौती होने के बाद उनके खाते में जो है 38,242 रुपये आएंगे। वही जब 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी 1 जनवरी 2025 से, उनके मूल वेतन में एक नया इंक्रीमेंट जुड़ जाएगा, तो उनका वेतन मिलने लगेगा 25,450 रुपये। और 53% महंगाई भत्ता 13,489 रुपये, 1,273 रुपये आवास भत्ता, 1,000 रुपये मेडिकल, इस तरह से कुल राशि उनकी बन रही है 41,212 रुपये। ईपीएफ की कटौती 1,800 रुपये हो रही है। इस तरह से कुल उनके खाते में राशि आएंगी 39,412 रुपये। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 24,710 रुपये है। अब बात करते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 25,450 रुपये अभी वर्तमान में मिल रहा है। तो उनका अभी वर्तमान में कितने राशि बन रही है? 53% महंगाई भत्ता, 5% आवास भत्ता, मेडिकल 1,000 रुपये, उनका बन रहा है 41,212 रुपये। 1,800 रुपये की ईपीएफ कटौती हो रही है, तो उनका बन रहा है 40,412 रुपये। वही जब उनके मूल वेतन में यानी कि 1 जनवरी 2025 से एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, 3% की इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 26,210 रुपये। जब 26,210 रुपये हो जाएंगे, तो डीए 53% ही, अभी फिलहाल डीए 53% ही, मार्च अप्रैल तक डीए में बढ़ोतरी होती है, तो उसका एरियर आपके प्राप्त होगी। लेकिन फिलहाल 53% के आधार पर वेतन बनाया जा रहा है, तो 53% के आधार पर उनका वेतन 13,891 रुपये, और एचआरए आवास भत्ता 5% 1311 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, और टोटल बन रहा है उनका 42,412 रुपये। 1,800 रुपये ईपीएफ की कटौती होगी, इस तरह से उन्हें 40,612 रुपये उनके खाते में राशि प्राप्त होंगी। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका अभी वर्तमान मूल वेतन 25,450 रुपये है, 1 जनवरी 2025 को उनका मूल वेतन हो जाएगा 26,210 रुपये। अब अगले मूल वेतन की बात चर्चा कर लेते हैं। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु अभी वर्तमान में जिनका मूल वेतन 26,210 रुपये है, 53% महंगाई भत्ता के आधार पर और आवास भत्ता 5% के आधार पर उनके राशि बन रही है 42,412 रुपये। 1,800 रुपये भी कटौती हो रही है, तो उनके खाते में राशि आती होगी 40,612 रुपये। जिनका मूल वेतन 26,210 रुपये वर्तमान में है, जनवरी में 1 जनवरी 2025 से उनके मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी होगी, तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,010 रुपये। 26,210 से सीधे होगा 27,010 रुपये। और डीए की बात करें, 53% डीए के आधार पर और आवास भत्ता 5% के आधार पर और मेडिकल 1,000 रुपये जोड़कर उनके कुल राशि बनेगी 43,676 रुपये। और ईपीएफ कटौती होगी 1,800 रुपये। जब ईपीएफ कटौती 1,800 रुपये हो जाएंगी, तो उनके खाते में राशि आएंगी
41,876 रुपये। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका वर्तमान में मूल वेतन 26,210 रुपये है और जनवरी 25 से उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,010 रुपये। अब आगे बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन अभी वर्तमान में 27,010 रुपये है, उनका वेतन अभी कितना बन रहा है और जब जनवरी 2025 में उनके मूल वेतन में 30% की बढ़ोतरी होगी तो उनका वेतन कितना बनेगा। तो डीए 53% के आधार पर 14,315 रुपये, एचआर 5% 1,351 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। उनका कुल वेतन बन रहा है 43,676 रुपये। 1,800 रुपये की भी कटौती होती है तो उनके राशि खाते में राशि आती होंगी 41,876 रुपये। जब उनके मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,820 रुपये। जिनका मूल वेतन वर्तमान में 27,010 रुपये है, जनवरी 2025 में उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,820 रुपये और 53% महंगाई भत्ता, 5% आवास भत्ता, मेडिकल 1,000 रुपये जोड़कर उनकी राशि बनती होगी 44,956 रुपये। ईपीएफ की कटौती 1,800 रुपये। इस तरह से उनके खाते में राशि आती होंगी 43,156 रुपये, यानी कि 43,156 रुपये उनके खाते में राशि आएंगी, यानी कि 27,010 से उनका मूल वेतन हो जा रहा है 27,820 रुपये। अब बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका वर्तमान में मूल वेतन 27,820 रुपये है और 53% महंगाई भत्ता और 5% आवास भत्ता, मेडिकल 1,000 रुपये जोड़कर कुल राशि बन रही है 44,956 रुपये। कुल राशि बन रही है 44,956। वर्तमान में 1,800 रुपये की ईपीएफ कटौती होती है तो उनके कुल राशि बन रही है 43,156 रुपये। उनके राशि प्राप्त हो रही होगी जब जनवरी 2025 से उनके मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी होगी तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,660 रुपये। 27,820 से सीधे 28,660 रुपये उनका मूल वेतन हो जाएगा। 53% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल 1,000 रुपये जोड़कर कुल राशि उनकी बनेंगी 46,283 रुपये और 46,283 रुपये बनेंगी। 1,800 रुपये की ईपीएफ कटौती होगी तो उनका कुल राशि प्राप्त होंगी 44,483 रुपये। ईपीएफ की कटौती के बाद उनके खाते में राशि आएंगी 44,483 रुपये। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 27,820 रुपये है और उनके 1 जनवरी 2025 से उनके मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी के बाद उनका वेतन हो जाएगा मूल वेतन हो जाएगा 28,660 रुपया। उनका मिलने लगेगा 44,483 रुपये। अब बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन वर्तमान में है 28,160 रुपये, डीए 53%, एचआरए 5%, मेडिकल 1,000 रुपये जोड़कर उनका वेतन बनता है 46,283 रुपये। 1,800 रुपये की कटौती हुई 44,483 रुपये उनके खाते में राशि आती है और जब उनके मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी जनवरी 2025 से तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 29,530 रुपये। अब बात कर लेते हैं डीए 53% के आधार पर 15,651 रुपये, एचआरए 5% के आधार पर 1,477 रुपये, मेडिकल 1,000, तो टोटल उनके राशि बन रही है 47,658 रुपये। 1,800 रुपये की भी कटौती होगी तो उनके कुल राशि बनेंगी 45,858 रुपये। तो 28,660 से सीधे उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी हो रही है 29,530 रुपये, यानी कि उनका मूल वेतन 28,660 रुपये वर्तमान में है। 1 जनवरी 2025 से उनका वेतन हो जाएगा 29,530 रुपये। अब बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन अभी वर्तमान में 29,530 रुपये है। तो डीए 53%, एचआरए 5%, मेडिकल 1,000, कुल बन रहा है राशि 47,658 रुपये। 1,800 रुपये की भी कटौती तो उनका कुल खाते में राशि आती है 45,858 रुपये। ऐसे नहीं जो शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन वर्तमान में 29,530 रुपया है और जनवरी 2025 में 1 जनवरी 2025 से उनके मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी होगी तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 30,420 रुपये और डीए 53% के आधार पर 16,123 रुपये, एचआरए 5% 15,121 रुपये, मेडिकल 1,000, तो कुल राशि जोड़ करके बन रही है 49,064 रुपये। ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन वर्तमान में 29,530 रुपये है तो उनका मूल वेतन
में 3% बढ़ोतरी में 30,420 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से उनका कुल राशि 1800 रुपये की ईपीएफ कटौती के बाद 47,264 रुपये उनके खाते में राशि आएंगी। और उनका अब आगे बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन वर्तमान में 30,420 रुपये है। ये ऐसे वे नियोजित शिक्षक बंधु हैं जो जिन्हें शिक्षा मित्र कहा जाता है, जिनकी बहाली 2003, 5 और 6 में हुई है। उनका मूल वेतन वर्तमान में 30,420 रुपये है और डीए 53% के आधार पर 16,123 रुपये, एचआरए 5% के आधार पर 1,521 रुपये, मेडिकल 1,000। तो उनका कुल राशि बन रही है 49,064 रुपये। और 1800 रुपये की कटौती के बाद उनके खाते में राशि आती है 47,264 रुपये। वही जब 3% की इंक्रीमेंट होने के बाद उनका मूल वेतन हो जाएगा 31,340 रुपये। तो डीए 53% के आधार पर 16,610 रुपये, एचआरए 5% 1,567 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। कुल राशि बन रही है 50,517 रुपये। बधाई हो शिक्षा मित्र बंधुओं, आपके मूल वेतन जो आपका जो वेतन है 50,000 पार कर गया। तो 50,517 रुपये और 1800 रुपये की कटौती में 48,717 रुपये उनका राशि बनेंगी। यही है, यह चार्ट बनाया गया है, प्रयास किया गया है, जहां तक सफल हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।